नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बीपी गंगा, आपके साथ मैं दीपक बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते हैं। गैंगस्टर यशपाल तोमर की अवैध संपत्ति पर कुर्क की कार्रवाई हो रही है। मेरठ पुलिस पहुंची है, तस्वीरें वहां से लगातार सामने आ रही है और जो अवैध संपत्ति अर्जित की है उस पर किस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हड़कंप मचा हुआ है ग्रेटर नोएडा के दादरी में। अवैध संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई कर रही है मेरठ पुलिस। और न सिर्फ दादरी में अवैध संपत्ति है बल्कि इसके अलावा अलग अलग ठिकानों पर भी ये कार्रवाई पहले हो चुकी है। देहरादून की आप बात कर लीजिए, वहां पर भी एक्शन हो रहा है। और इसके अलावा ये तस्वीर आपको दादरी की हम दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध संपत्ति जो अर्जित की थी उस पर अब किस तरीके से कुर्की वाली कार्रवाई हो रही है आपके सामने। देखिए, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, एएसपी विवेक चंद यादव की मौजूदगी यहाँ पर, और पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं। अरबों की जमीन पर गैंगस्टर यशपाल तोमर का कब्जा है। पहली बार इतनी बड़ी जमीन कुर्क वाली कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और नौकरों के नाम पर देखिए 135 बीघा जमीन लोगों को हनी ट्रैप के जरिए फंसाता था। ये यशपाल तोमर के बारे में जानकारी है। ब्लैकमेल करके जमीन पर कब्जा किया करता था, लेकिन अब जो अवैध संपत्ति जो लोगों से कब्जाई उस पर हो रही है कार्रवाई। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव है। मेरठ पुलिस यहाँ पर पहुंची 9 बजे के आसपास। मेरठ की पुलिस रवाना हुई और उसके बाद यहाँ पर पहुंची। ये पूरी जमीन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिस पर अवैध कब्जा किया है। लोगों को डराने धमकाने का आरोप है। लोगों को डरा करके, लोगों में डर भर के, दहशत पैदा करके ये जमीन पर कब्जा किया करता था। अब ये कुर्की वाली कार्रवाई हो रही है। गैंगस्टर यशपाल तोमर पर सबसे बड़ी कार्रवाई की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यशपाल तोमर पर यह अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। चिठेरा की यह तस्वीर है। ग्रेटर नोएडा के चिठेरा में पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी है और इस अवैध कब्जे वाली जमीन को कुर्क किया जा रहा है। 135 बीघा जमीन की कुर्की यहाँ पर हो रही है। और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ जब तब हड़कंप मचा था, क्योंकि कई पुलिस के अधिकारियों के नाम भी सामने आए थे। सांठगांठ पुलिस के साथ बताया गया यशपाल तोमर का, और पुलिस के अधिकारियों पर भी कुछ पर कार्रवाई पहले हो चुकी है। अब ये संपत्ति किस तरीके से कुर्क की जा रही है यशपाल तोमर की, उसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें आपके सामने है ग्रेटर नोएडा के चिठेरा से। अरबों की जमीन पर गैंगस्टर यशपाल तोमर का कब्जा है। अरबों की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है ये कहा जा रहा है। पुलिस के अधिकारी लगातार इस पूरे मामले पर जांच भी कर रहे हैं, पड़ताल भी हो रही है कि कहां कहां पर अवैध संपत्ति अर्जित की है। वो ग्रेटर नोएडा की बात हो या फिर उत्तराखंड के देहरादून की आप बात कर लीजिए। इसके अलावा भी ये जानकारी मिली कि अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे जगह हैं जहां पर अवैध संपत्ति अर्जित की है। लोगों को डरा धमका करके जमीन पर लोगों के कब्जा किया है, ऐसी खबर है। और ये जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। मौके पर मौजूद हमारे साथी सनुज इस वक्त जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सनुज, तस्वीरें दिखाइएगा। कार्रवाई कुर्की वाली शुरू हो चुकी है क्या? तस्वीरें दिखाएं और बताएं भी। सनुज। सनुज, आवाज आ रही है आप तक? आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे सनुज से संपर्क हो पाए और अभी क्या वहां पर चल रहा है इसके बारे में अपडेट उनसे ले पाएं, ये कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहाँ पर है और जो लोगों को डरा करके धमका करके अरबों की संपत्ति अर्जित की, जिस जमीन पर कब्जा किया, उसको अब कुर्क करने की कार्रवाई किस तरीके से हो रही है उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। सनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनुज, इस वक्त वहां पर हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तस्वीरें दिखाएं और बताएं। सनुज। हाँ, देखिए, मेरठ पुलिस ने यशपाल तोमर की जो संपत्ति है अवैध रूप से कमाई गई उसकी कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। यहाँ देख लीजिए, बाकायदा बोर्ड लगाया जा रहा है। मेरठ पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है, क्यूआरटी की टीम मौजूद है और इस जमीन को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। देखिए, यशपाल तोमर है, बड़ा सिंडिकेट चलाता है, बड़ा माफिया है, भूमाफिया है, गैंगस्टर है। फिलहाल हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद है और किसानों को डरा धमकाकर झूठे मुकदमे दर्ज कराकर ये जमीन उसने खरीदी थी। और ये जमीन खुद नहीं बल्कि अपने नौकर कृष्णपाल, करमवीर
और बेलू के नाम इस जमीन को खरीदा गया था। जो 3 नौकर हैं उनके खिलाफ, उनके पक्ष में इस जमीन के बैनामे कराए गए थे। कई लोगों को डराया और धमकाया भी गया था। ये तस्वीर देख लीजिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। यहाँ इस जमीन को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहूंगा कि यशपाल तोमर का जिस तरीके से उसको डराया गया, धमकाया गया, उसको परेशान किया गया, उनसे हम बात कर लेते हैं। एक चश्मदीद हमारे साथ है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मिंटू भाटी। मिंटू जी, क्या हुआ था आपके साथ ये बताइए। हमारे साथ हमारी 670 में ज़मीन थी जो हमारे बाबा के नाम पट्टे हुए थे, तो उसको 2019 में उन्होंने पहले महीने में फरवरी में हम पे दबाव बनाना चालू किया कि ये ज़मीन हमें दे दो, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार हो। हमने कहा कि ये ज़मीन हम नहीं देंगे। उसके बाद हमने 2-3 महीने बाद हमने 2-3 जगह एप्लीकेशन भी दी थी। यहाँ पे सूरजपुर भी दी थी और सूरजपुर कोर्ट में भी हमने एक एप्लीकेशन लगाई थी। हमारी कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। उसके बाद हम पे दबाव बना गया और ज़मीन देने के लिए हमने ज़मीन देने से मना कर दिया। तब मुझको उन्होंने एक दिल्ली में झूठा मुकदमे में गीता कॉलोनी में लिखवा के और मुझे अदर पुलिस उठवा के और वहाँ पे पेश कर दिया गया। उसके बाद मुझे जेल जाना हुआ। फिर हमने ज़मीन नहीं देने से इनकार किया। फिर उन्होंने दबाव बनाया। फिर मुझ पर पंजाब में एक मुकदमा लिखवा दिया। अच्छा। दबाव में आने से हमने फिर हमारे घर वालों ने डर चुके थे कि अभी वो ने बोला कि राजस्थान भी लगवा देंगे, देहरादून भी लगवा देंगे। तो हमने ज़मीन की रजिस्ट्री उनके नाम कर दी। कितने की ज़मीन थी और कितने में रजिस्ट्री आपने की थी? कितना नुकसान? हमारी जो सरकारी रेट है 1,80,00,000 रुपये की थी और उन्होंने 12 लाख रुपये में वो ज़मीन हमारी हड़प ली। 1,80,00,000 रुपये की ज़मीन 12 लाख में ले लिया? लाख रुपये में ले ली हमसे। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमने ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी। तो 3 महीने बाद मैं जेल से छूट के घर आया वापसी। और अभी भी मुझ पर तारीख चल रही है मेरी, दिल्ली भी पंजाब भी, जिसमें मुझे हर महीने दिल्ली भी जाना होता है, पंजाब भी जाना होता है। तो उससे बहुत परेशानी थी। यशपाल तोमर से मिले कभी? यशपाल तोमर से हम शुरुआत में ही हमारे यहाँ पे आए थे तो तभी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार में बहुत अच्छी बात है और अधिकारियों से मेरी बहुत अच्छी बात है, कई IPS मेरे जानने वाले हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा, कैसे थे, किस तरीके से? रसूख बताइए, कैसे कैसे उतर रहे थे? वो फॉर्चूनर गाड़ी से आते थे, राइफल पिस्टल वाले 2-3 लोग गेल रहते थे। मतलब पूरी दबंगाई के साथ आते थे। गांव में भी, गांव के कई लोग उनके साथ मिले जुले थे। काफ़ी गांव के भी लोग? हाँ, काफ़ी लोग, 3-4 लोग हैं जो उनसे मिले हुए थे। उनके वहाँ पे आके सोते थे, रहना सहना खाना पीना सब उनके साथ ही होता था। अच्छा, उनके साथ देखा आपने। 1,80,00,000 रुपए की जो जमीन थी मात्र 12 लाख रुपए में खरीद ली गई। ये काम करता था यशपाल तोमर। एक बार फिर आप तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर जो जमीन है इसको कुर्क कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो जिला मजिस्ट्रेट मेरठ हैं दीपक मीणा, उनके आदेश का यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। पूरा बोर्ड पर आप देखिए, पहले दिखाना चाहूँगा कि कितना रकबा, कितनी ज़मीन है, वो सब यहाँ इस पॉइंट पर लिखा गया है कि कौन कौन सा खसरा नंबर है, कितनी ज़मीन है। और अब इस ज़मीन को यहाँ पर मेरठ पुलिस की तरफ से कुर्क कर लिया गया है। अब इस ज़मीन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकेगी। फावड़े से कार्रवाई वहाँ पर हो रही है सनोज, जो फावड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सिर्फ बोर्ड लगाने के लिए किया जा रहा है सनोज? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, यहाँ पर चूंकि इस जमीन पर एक नियम है, उस नियम के तहत जब जहाँ के भी जिला मजिस्ट्रेट होते हैं वो जब किसी की गैंगस्टर की या भूमाफिया की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश देते हैं तो इस तरीके का जो बोर्ड है वो लगा दिया जाता है। बाकायदा अनाउंसमेंट भी किया जाता है, मुनादी कराई जाती है कि अब इस जमीन पर कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा। अगर किसी ने करा तो वो पूरी तरीके से गैरकानूनी होगा। एक बोर्ड यहाँ लगा दिया गया है और आप देखिए जो दूसरा बोर्ड है वो दूसरा बोर्ड यहाँ पर लगाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। ग्रेटर नोएडा का चिठेरा ये गांव है जहाँ पर जो 135 बीघा जमीन है उसको यहाँ पर आज मेरठ पुलिस जो है वो कुर्क करने के लिए आई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यशपाल तोमर का जो सिंडिकेट है, अभी आपने सुना एक भुक्तभोगी की आपने बात सुनी कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, आप उसका नेटवर्क देखिए कि सफ़ेद पोशों का भी उसको कहीं ना कहीं समर्थन था, उनका भी सपोर्ट मिला हुआ था कि ग्रेटर नोएडा के शख्स पर दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया जाता है और जब वो अपनी ज़मीन देने से इनकार कर देता है तो उसके बाद उसके खिलाफ राजस्थान में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। आप ये सोचिए कि एक शख्स की आज दिल्ली तारीख है, कल राजस्थान तारीख है, परिवार के लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और खुद अभी आपने सुना कि 1,80,00,000 रुपए कीमत की जमीन थी, उसे मात्र 12 लाख में वो खरीदता था। तो इससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो दहशत भरता होगा, किस तरीके से डराता होगा, किस तरीके से धमकाता होगा, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अब वो दिन चले गए हैं जब उसके डराने से वो जमीन पर कब्जा कर लेता था। अब कार्रवाई हो रही है।
और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, ये बताया जा रहा है सनोज। वाराणसी से खबर है, ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को भी सता रहा है अपनी सुरक्षा का खतरा। ये बड़ी जानकारी देखिए, ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई करने वाले जज को अपनी सुरक्षा का खतरा सता रहा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद पर फैसला देने वाले जज ने कहा है कि साधारण से मामले को असाधारण बनाकर डर का माहौल बना दिया गया है और मेरे परिवार को मेरी चिंता होती है और मुझे परिवार की चिंता लगातार बनी रहती है। अब ये जो बातें कही गई है जज साहब की तरफ से, अपने आप में ये मसला कितना गंभीर हो जाता है समझिए। सुरक्षा उनकी बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं, इसको लेकर भी लगातार नजर है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। न ज्ञान वापी मस्जिद परिसर का सर्वे रुकेगा और न ही कमिश्नर नियुक्त किए गए वकील बदले जाएंगे। ऐसा आदेश देने वाले वाराणसी की जिला अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर को अब अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की फिक्र सताने लगी है। जज साहब ने इसकी चिंता अपने आदेश में बाकायदा की है। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने अपने आदेश में लिखा, इस साधारण से सिविल वाद को बहुत ही असाधारण बनाकर एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया। डर इतना कि मेरे परिवार को बराबर मेरी और मुझे अपने परिवार की सुरक्षा चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। ज्ञान वापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी को लेकर फैसला सुनाने वाले जज ने अपने परिजनों की ओर से जताई जा रही चिंता का विस्तार से जिक्र किया है। कल लखनऊ में माताजी ने भी बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की और मीडिया द्वारा प्राप्त खबरों से उन्हें ये जानकारी हुई कि शायद मैं कमिश्नर के रूप में मौके पर जा रहा हूं और मेरी माताजी द्वारा मुझे मना किया गया कि मैं मौके पर कमीशन पर न जाऊं क्योंकि इससे मेरी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था। उसके बाद माहौल तनावपूर्ण बन गया, लेकिन वाराणसी की कोर्ट ने सर्वे जारी रखने का फरमान दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज ठाकरे के अयोध्या आगमन की। अयोध्या पहुंचे भाजपा नेता विनय कटियार ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरोध को गलत बताते हुए कहा कि राम जन्मभूमि सबकी है और वहां पर किसी को रोकना अनुचित है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे का स्वागत किया जाना चाहिए। विनय कटियार ने यह भी कहा कि हम ये कहें कि हम अयोध्या में घुसने नहीं देंगे तो ये गलत है। राज ठाकरे अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। वो आए, दर्शन करें, आराम से दर्शन करें, अयोध्या घूमें, जाएं, उनका स्वागत होना चाहिए। अब इसके लिए कोई प्रतिष्ठा बना ले, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई बम्बई की लड़ाई है, हम अयोध्या को लेकर के लड़ें कि अयोध्या में हम घुसने नहीं देंगे, अयोध्या में हम दर्शन नहीं करने देंगे। तो हमने तो राम मंदिर सबके लिए बनवाने की बात कही है ना, तो वो हमें झक मार के आ तो रहे हैं कम से कम, तो ये काम तो कर रहे हैं, तो हमें दर्शन करें, उनका स्वागत करना चाहिए। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह और राज ठाकरे को लेकर अब तक क्या क्या अपडेट है ये भी आपको बता देते हैं। राज ठाकरे पर भाजपा में यानी कि पार्टी में ही रार है। 5 जून को अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं राज ठाकरे, मनसे प्रमुख, और बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को चेतावनी दी है। राज ठाकरे पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, ये बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है, और माफी मांगने के बाद ही अयोध्या आने देंगे, ये भी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। और राज ठाकरे पर बृजभूषण के साथ भाजपा नेता नहीं है, कोई भी नेता भाजपा का खड़ा उनके साथ दिखाई नहीं दे रहा। और अयोध्या से भाजपा सांसद लल्लू सिंह राज ठाकरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो भी अयोध्या आएगा उसका स्वागत है, लल्लू सिंह ये पहले ही कह चुके हैं। और भाजपा नेता विनय कटियार की बातें भी अभी आपने सुनी, और वो भी राज ठाकरे के साथ ही दिखाई दे रहे हैं। राम जन्मभूमि सबकी है और किसी को भी रोकना उचित नहीं होगा, दर्शन करने से किसी को रोकना गलत होगा, ये भी उन्होंने कहा। राज ठाकरे का स्वागत सभी को करना चाहिए, विनय कटियार ने ये कहा था। अब इससे आप समझ गए होंगे कि भाजपा के भीतर ही, पार्टी के भीतर किस तरीके से रार है राज ठाकरे के आगमन को लेकर। एक तरफ खड़े हैं बृजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज से सांसद हैं, और दूसरी तरफ तमाम नेताओं के बयान सामने आए हैं जिसमें कहा गया कि स्वागत होना चाहिए जो भी अयोध्या दर्शन के लिए आता है।
आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण कल देर शाम कानपुर पहुंचे और मंत्री जी सबसे पहले गोविंदनगर विधानसभा के वार्ड संख्या 9 रविदासपुरम पहुंचे। यहाँ असीम अरुण ने चौपाल कार्यक्रम में शिरकत की, तस्वीरें उसी की आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान रविदासपुरम की जनता ने अपनी समस्याएं मंत्री जी के सामने रखी और इसके बाद मंत्री ने स्कूटी पर बैठकर एक एक गली का निरीक्षण करके साफ सफाई और विकास के कार्यों जैसे पानी, सीवर की समस्या को देखा और निस्तारण का जनता को आश्वासन दिया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र मैथानी भी उनके साथ दिखाई दिए। दो तस्वीर, पहले समस्याएं सुनी और उसके बाद क्या हुआ देखिए। उसके बाद स्कूटी पर बैठे खुद और गली गली घूमे, किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था किस तरीके से है, सीवर की व्यवस्था, सीवर में कैसी स्थिति है, इसको लेकर भी लोगों से बातचीत की और समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा, इसके लिए लोगों को आश्वस्त भी किया। और आज से कानपुर शहर में पहली बार अखिल भारतीय महापौर परिषद की वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। कानपुर महानगर में 112वीं महापौर सम्मेलन की बैठक होनी है। आज और कल ये बैठक होने जा रही है और इसमें कहा यह जा रहा है कि 35 शहरों के महापौर शामिल होंगे। पहले जानकारी ये थी कि पीएम भी आने वाले हैं, लेकिन पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत करेंगे। इसी पर हमारे साथी रतीश त्रिवेदी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर में आज से अखिल भारतीय महापौर परिषद सम्मेलन शुरू हो रहा है और इस सम्मेलन में देश के विभिन्न शहरों के मेयर आज यहां पर जुटेंगे। आपको तैयारियां दिखा दें, नगर निगम के प्रमिला सभागार में कुछ इस तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। 3 बजे से ये सम्मेलन शुरू होगा और तमाम जो शहर हैं देश के वहां से महापौर आएंगे। जो एजेंडा है बैठक का वो जल संचयन, जल संरक्षण है। कैसे भविष्य में जल का संचयन किया जाए, संरक्षण किया जाए, इस पर बात होगी। शहरों के विकास को लेकर के बातचीत होगी और शहरों का विकास कैसे किया जाए इस पर भी बात होगी। हमारे साथ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं? यहाँ पे जो भी हमारे विभिन्न शहरों से मेयर आ रहे हैं उनके लिए रुकने की व्यवस्था यहाँ पे विजय विला इंटरनेशनल होटल है उस पर की गई है। साथ ही ये कार्यक्रम स्थल है जो कि नवनिर्मित प्रमिला सभागार है। इस पे कार्यक्रम का आयोजन 13 और 14 तारीख को होना है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। यहाँ पे जो भी मेयर सारे उनके लिए, जो भी IPR हैं उनके लिए, प्लस यहाँ पे पार्षदगण हैं, मीडिया बंधु हैं, सारे लोगों के बैठने के लिए यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही खान पान के लिए व्यवस्था हो गई है। और इसके बाद यहाँ पे जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग गंगा आरती ले जाएंगे उनको। वहाँ पे महानुभाव आएंगे, बाहर से मेयर आएंगे, उनको गंगा आरती भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे गंगा आरती अटल घाट पे ले जाएंगे और वहाँ पे 2 घंटे का कार्यक्रम है, 7 से लेकर के 9 बजे तक। और आज 13 तारीख को, साथ ही कल भी 10 बजे से यहाँ कार्यक्रम स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद हम लोगों ने 3 जगह का प्रोग्राम बनाया है। एक विजयनगर में मियावाकी जो पद्धति से यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे उनको विजिट कराएंगे। साथ ही विजिटर गैलरी हमारे द्वारा मतलब स्मार्ट सिटी से बना है, ग्रीन पार्क स्टेडियम में उसका विजिट है। और इसके बाद पालिका स्टेडियम हमारे यहाँ बन रहा है। ये 3 जगह का विजिट कल कराएंगे हम लोग। जो शहर में मेयर आएंगे विभिन्न शहरों के, उनको आप विकास की जो गंगा कानपुर में शुरू हुई है वो दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कानपुर नगर निगम तैयार है सम्मेलन के आयोजन को लेकर के। अखिल भारतीय महापौर परिषद का 112वीं बैठक है, पहली बार कानपुर में आयोजित हो रही है और ये प्रमिला सभागार है। यहाँ पर सभी जो VVIPs आएंगे उनके लिए इस सभागार को तैयार कर लिया गया है। बैठक का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि जल संरक्षण और इसके साथ ही जो शहरों का विकास है उसको लेकर के विभिन्न मेयर कानपुर में जब जुटेंगे तो अपने अपने अनुभव को साझा करते दिखेंगे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। और इसी बीच रामपुर से बड़ी खबर है। आज अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट वाले मामले में रामपुर की स्पेशल MPMLA कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें पासपोर्ट अधिकारी के बयान पर जिरहूनी है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। रामपुर से बड़ी जानकारी इस वक्त है। आज अब्दुल्ला आजम के 2 पासपोर्ट वाले मामले में रामपुर की स्पेशल MPMLA कोर्ट में सुनवाई होगी। अब कितने बजे से सुनवाई होनी है, क्या होगा, किस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी होगी, इस पर लगातार नजर होगी, जिसमें पासपोर्ट अधिकारी के बयान पर जिरह भी होनी है।